Hello friends, I welcome you all to this YouTube channel once again. And as you know कि मैंने start कर दिया spoken English course so that you all will get the benefit of this one. But don't worry guys, actually before start I have to check out the grammar and the English that you know. आपको भी पता करना होगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है. ओके तो आज हम वही करने वाले हैं कि आपको समझना है, आपको जान लेना है कि आपकी इंग्लिश क्या है, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है. एंड सिंपली आई विल यूज सम सेंटेंसेस इन योर मदर टंग जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनको जैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है. और बहुत ही सिंपल सेंटेंस होंगे. अगर आपको आता है तो अच्छी बात है. ओके आई विल वेट फॉर, आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस. सो आपको पता चल जाएगा कि यस ये मेरा आंसर सही था, मेरा गलत था. यही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं. ओके सो सिंपली क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश मीन्स क्या होता है कि एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक इन आवर मदर टंग, जो भी हम मदर टंग में कोई सेंटेंस बोलते हैं उसे इंग्लिश में करेक्ट बोलना, मतलब इंग्लिश आना, ये याद रखना है. और आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं. इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. मुझे भी पता चल जाएगा. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तब मैं जाके कोर्स हमारा स्टार्ट करूंगा, याद रखना है. So without wasting time, just pay attention properly. But I repeat once again, if you are new to this channel, please don't forget to like and share this particular link and also subscribe my channel so that you all will get the notifications of upcoming videos, guys. So this is my suggestion and request to you all. Please subscribe this channel so that you will get the upcoming videos very well and you all will enjoy those videos, guys. So let's start with that. जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली. सो पहला सेंटेंस लेके आया हूं, याद रखना है प्रॉपर्ली. मैं उससे कल मिला था. और ये सेंटेंस तो हम हमेशा बोलते हैं, आपको पता होगा. ओके ऐसे कुछ सेंटेंस लेके आया हूं, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में. मैं उससे कल मिला था. सो देखो अब आई विल गिव यू सम सेकेंड्स, तो याद रखो, आपके माइंड में आंसर बना के रखो कि यस ये मेरा आंसर है, क्योंकि मैं आंसर देने वाला हूं इसका. सो देखो पहले हमें क्या करना है. मैं उससे कल मिला था. मिला था मीन्स एक्शन हैड कंप्लीटेड, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी. मतलब हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस. मतलब हमें सब्जेक्ट और हैड देन थर्ड फॉर्म यूज करना है. ऐसे हमारा सेंटेंस बनेगा, याद रखना है. आपको पता होगा कि मैं मतलब होता है आई. ये तो बहुत ही सिंपल है. आप बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो. यस डेफिनेटली ये तो सिंपल है, सबको आना चाहिए. सो विल स्टार्ट विथ आई. ओके और मैंने बोला है कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी पास्ट में. आपका भी सेंटेंस आपको माइंड में याद रखना है, याद रखना है गाइस. सो हम बनाएंगे आई हैड. ओके मिलने को बोलते हैं मीट. मिलने को, किसी को मिलने को बोलते हैं मीट. ओके बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम हैड के साथ यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, हमें उसका यूज करना है वर्ब थर्ड फॉर्म जो होता है मेट. सो हो जाएगा आई हैड मेट. और किसे मिले थे? उसे. मतलब कोई लड़का होगा सपोज, हिम. कोई लड़की होगी तो हम वहां पे हर डाल सकते हैं. सो आई हैड मेट हिम. और कब मिले थे? यस कल मिले. तो ये हो जाएगा हमारा एस्टरडे, याद रखना है. ओके गाइज ये हो जाएगा एस्टरडे. ओके फुल स्टॉप. सो देखो कितना आसान होता है. और आप, मुझे पता है कि ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं बट इंग्लिश में उसे ऐसा बोला जाता है. अगर आपको आपका आंसर यही था सो इट्स गुड थिंग यार. अगर नहीं था सो डोंट वरी, आपको यही तो मैं पढ़ाने वाला हूं, याद रखना है. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैंने उसे कहीं तो देखा है. सोचो सोचो, मैंने उसे कहीं तो देखा है. ओके यस आप स्टार्ट करोगे आई से ही. यस 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 मैंने उसे कहीं तो देखा है. देखा है, यस 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 देखा है. ओके एक्शन हैज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. सो हमें प्रेजेंट परफेक्ट, चलो मैं क्ल्यू देता हूं. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना है जहां पे हम आई के साथ हैव यूज करना है. यस यस देन थर्ड फॉर्म. बोलो बोलो फास्ट. चलो देखो आपका आंसर यही था कि नहीं था. देखो देखते हैं. मैंने उसे कहीं तो देखा है. सो हम बोलेंगे उसे आई हैव. ओके देखने को बोलते हैं सी. देखने को हम क्या बोलते हैं गाइस? हम बोलते हैं सी. बट आपको पता होना चाहिए हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहां पे भी थर्ड फॉर्म आएगा. सो आई हैव सीन. ओके मैंने उसे, उसे मतलब हमेशा आएगा यहाँ पे हिम. ओके हर भी ले सकते हो अगर कोई लड़की होगी तो. यस आई हैव सीन हिम. ओके आई हैव सीन हिम कहीं तो, मतलब यह हो जाएगा समवेयर.
वेयर। ओके, आई हैव सीन हिम समवेयर। देखो कितना इजी होता है। ओके, सो हमें जब भी ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं, एंड मुझे पता है, आपको भी पता है, हमें ऐसे सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बोलने ही होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्हें ऐसे बोला जाता है। ओके, सो आई हैव सीन हिम समवेयर, ये होगा सेंटेंस। नेक्स्ट वन, ओके, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने भी कभी किसी से कुछ कहा होगा, तो आपको वही कहना है यहाँ पे। तो कैसे बोलोगे मुझे आपसे कुछ कहना है? यस यस यस, आप यहां से स्टार्ट करोगे अगेन, आई से ही, यस यस यस। मुझे आपसे कुछ कहना है, कहना है, कोई चीज करनी है, तो हमें यहाँ यूज करना होता है हैव टू, और उसके साथ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? कहना मतलब आ जाता है से। ओके, सो हैव टू से हमें यूज करना है। सो आई हैव टू से, तुमसे मतलब यू, एंड कुछ मतलब यहां आ जाएगा समथिंग। यस गाइस, परफेक्ट। ओके ओके, आई हैव टू से यू समथिंग, आई हैव टू से यू समथिंग, मतलब हमें कुछ अगर करना है, जाना है, आना है, तब हमें यूज करना होता है हैव टू और हैज टू का स्ट्रक्चर। पर जब आई होता है, यू होता है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमें यूज करना होता है हैव टू। उसके बाद जो हमारी एक्शन होगी, यहाँ पे हमें कुछ कहना है ना, एक्शन क्या है? कहने की, तो हमें यह यूज करना है से। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, चाहे वो हैव टू हो या हैज टू हो, याद रखना है। इन द सेम वे, मुझे वहां जाना पड़ा। ऐसे बहुत सी चीजें होती कि वो हमें करनी पड़ती है ना, बोलते मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, मुझे वो छोड़ना पड़ा। अंडरस्टैंड ना, याद रखना है। तो जब भी कुछ करना पड़ा या करना था यूज करना होता है, तब हमें यूज करना होता है हैड टू। तो चलो बोलो सेंटेंस क्या होगा, आप माइंड में रखो आपका आंसर, मैं आंसर देता हूं, तो फिर चेक करो कि वही आंसर है जो मैंने दिया है या आपका कोई गलत हो गया है, तो याद रखना है। हैड टू के साथ आगे हमेशा यूज करना है अभी यहाँ मेन वर्ब। मुझे वहां जाना पड़ा, जाने को क्या बोलते हैं? ओके, गो। तो हम क्या बोलेंगे, देखो, यस, आई हैड टू, आई हैड टू गो, एंड कहा वहां, वहां मतलब यह आ जाएगा देयर, आई हैड टू गो देयर आ जाएगा फुल स्टॉप। कितना सही है? अंडरस्टैंड? सो कुछ करना है तो हमें हैव टू यूज करना है, कुछ करना पड़ा तो हमें यूज करना है हैड टू विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और हैव टू और हैज टू के साथ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, याद रखना। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। ओके, तो हमें जस्ट टेंस पढ़ के ही इंग्लिश नहीं आएगी। अभी ये सेंटेंस टेंस से बिलोंग नहीं करते हैं। पहले दो सेंटेंस बिलोंग करते थे टेंस से, यहाँ पे मैंने कुछ अलग एग्जांपल्स यूज कर लिए। हैव टू और हैज टू, हैड टू ये होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, याद रखना है। ओके, आगे का सेंटेंस ट्राई करो। चलो, मुझे स्कूल जाने को आधा घंटा लगता है। मुझे स्कूल जाने को आधा घंटा लगता है। अगर कुछ वक्त हमें लगता है, किसी भी चीज करने को वक्त लगता है, ओके, यहाँ पे हमें यूज करना होता है इट टेक्स का स्ट्रक्चर। शायद आपको ये पता नहीं होगा, बट आपको याद रखना चाहिए। ये देखो, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट टेक्स। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, देखो, मुझे स्कूल जाने को आधा घंटा लगता है, सो हम क्या बोलेंगे, मुझे ना, तो इट, ये इट टेक्स तो कॉमन कॉमन होगा, याद रखना। इट टेक्स मी, इट टेक्स मी कितना वक्त लगता है? हाफ आवर। हाफ आवर मतलब आप 30 मिनट्स भी बोल सकते हो, यहां पे हम बोलेंगे हाफ आवर। ओके ओके, इट टेक्स मी, ओके, यहाँ पे एस रहेगा, इट टेक्स मी, इट के साथ ये सफिक्स आता है। ओके, इट टेक्स मी हाफ आवर टू गो टू स्कूल। कितना सही है? इट टेक्स मी हाफ आवर टू गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस, बहुत ही सिंपल। ओके, ये मेरे लिए सिंपल जा रहा है, बट बहुत से लोग जो अभी देख रहे हैं वीडियो, उनको प्रॉब्लम आता होगा। डोंट वरी गाइड्स, यही तो मुझे आपको सब रूल्स पढ़ाने हैं। अब ये टेंस से बिलोंग नहीं करता, ऐसे बहुत से अलग अलग रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तब जाके हमें इंग्लिश सीखना आता है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉमिस करता होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे कि 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ओके, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू गिव सम टाइम, आपको कुछ टाइम देने की जरूरत है, तब जाके आपको डेफिनेटली इंग्लिश आएगी, याद रखना। एंड इट्स माई प्रॉमिस दैट आई विल टीच यू
इंग्लिश। परफेक्ट। ओके, सो चलो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, आपको क्वेश्चन तो आपने पूछे होंगे। ओके, एंड इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना भी इतना आसान नहीं होता है। ओके, याद रखना है। और जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। तुमने मेरे पिताजी को कहा देखा, तुमने मेरे पिताजी को कहा देखा, देखा। एक्शन हैपेंड रिसेंटली। ओके, मतलब यहाँ पे हमें यूज करना है सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर इन द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो, तुमने मेरे पिताजी को कहा देखा, ये WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कहा आ जाता है। कहा मतलब हमें यूज करना है यहाँ पे वेयर। याद रखो कि आपका क्वेश्चन याद रखो माइंड में क्या है। ओके, शायद आपने बना लिया होगा, तो देखो यही होगा या कोई अलग है। वेयर। ओके, जब भी हम सिंपल पास्ट टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तब हमें यूज करना पड़ता है डीड विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा, वेयर डीड, वेयर डीड। और तुमने ना, लुक एट हियर, सो वेयर डीड यू, और मेन क्रिया क्या है देखने की, तो यह हो जाएगा सी। वेयर डिड यू सी, और किसे, माय फादर। ओके, आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड यू सी माय फादर, यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क दिस वे। समझ में आया? सो हमने वेयर एक WH वर्ड लिया, और WH वर्ड के बाद हमने यहाँ पे डिड लिया है, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया। ओके, वो कहा गई। ऐसे जो सिंपल पास्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको बोलने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डीड इन द क्वेश्चन आफ्टर WH वर्ड। फिर वो वॉट हो, वेयर हो, वेन हो, वॉट एवर। ओके, सो वेयर डिड यू सी माय फादर, ये होगा आपका क्वेश्चन। तब जाके आपको आंसर मिलेगा। यस, यस आई सॉ हिम इन द मार्केट, ये आंसर आपको मिल सकता है। यस आई सॉ हिम टुवर्ड द स्कूल, मतलब मैंने उनको मार्केट में देखा, स्कूल की तरफ जाते हुए देखा, वॉट एवर, जो भी हो सकता है। ये तो क्वेश्चन आंसर होगा। हमें बहुत सा पढ़ना है गाइस। लुक एट हियर, आई कैन स्टार्ट विद कंप्लीट इंग्लिश राइट नाउ, बट आई नो यू विल फील स्कैर्ड। मुझे पता है कि आपको डर लगेगा, बट यहाँ पे मैं इंग्लिश थोड़ी कंट्रोल करता हूँ, एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू द इंग्लिश अहेड एज वेल। ओके, नाइस। नेक्स्ट वन, विजय स्कूल कब जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। ओके, विजय कब स्कूल कब जाता है। सो ये जाता है, आता है, करता है, ये होता है सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे हमें डीड नहीं, एक तो डू या डज यूज करना है, एक तो हमें यूज करना है डू या डज। ओके, बट पहले तो WH वर्ड आएगा, कब। ओके, कब मतलब ये पूछ रहा है टाइम के बारे में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हेन। यस, ओके। अभी विजय सिंगुलर है इसलिए हमें यूज करना पड़ता है डज। अगर कोई प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हमें यूज करना पड़ेगा डू। ओके, अगर यू होता है, आई होता है, कोई प्लूरल होता है तो हमें यूज करना पड़ता है डू। बट यहाँ पे विजय सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हम यूज करेंगे व्हेन डज, और बाद में डाल दो विजय। यस, व्हेन डज विजय, एक्शन क्या है, गो। व्हेन डज विजय गो टू स्कूल, ये होगा आपका क्वेश्चन। परफेक्ट। व्हेन डज विजय गो टू स्कूल इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमने डज यूज किया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ता है एक तो डू या डज। ओके, देन हमें यूज करना है सब्जेक्ट जो होगा विजय। सो व्हेन डज विजय गो टू स्कूल, और विजय के बाद हमने मेन वर्ब डाल दिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। ओके, शायद आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा। अगर ये नहीं था, थोड़ा गलत था, तो डोंट वरी, आपको वही मैं पढ़ाने वाला हूं, याद रखना है। ओके, नाउ द लास्ट वन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ओके, अगर आपको किसी को हेल्प करनी तो आप पूछ सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कोई चीज कर सकता हूं, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ कैन। कैन, यस यस यस। बट WH वर्ड तो आएगा, क्या कर सकता हूं, क्या का मीनिंग होता है यहाँ पे व्हाट। ओके, और व्हाट के बाद हम इमीडिएटली डालेंगे व्हाट कैन आई। आगे तो आप बना ही लोगे गाइस, मुझे पता है। व्हाट कैन आई डू। ओके, यस, यहाँ पे आ जाएगा फॉर यू, question mark. What can I do for you? Okay, and you will get the reply, yes, go and bring some ice cream for me, go and bring some food for me, whatever। ये आंसर आपको मिल सकता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हमें क्वेश्चन भी पूछना सीखना है और उनका आंसर कैसे देते हैं वो भी सीखना है। इट्स जस्ट स्टार्ट गाइज, इट्स बिलीव मी, आई विल डेफिनेटली मेक यू कंप्लीट ब्रिटिश। Just believe me, and please keep watching my videos, and please subscribe my channel guys. Thank you so much for watching me guys. I will definitely
come with a very fast with a new video that you will get the notifications, but उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, which is quite important, and I hope you all will subscribe the channel. Thank you very much guys. See you once again, see you once again guys. Bye.